बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप पाइवट टेबल को नहीं जानते तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम बिना फार्मूला के किसी भी डाटा की रिपोर्ट बना सकते हैं पाइवट टेबल की मदद से। दोस्तों, पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक अहम और इम्पोर्टेंट टूल है, जिसको यूज़ करके हम अपने बड़े से बड़े डाटा को थोड़े से वक्त में एनालाइज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप एक एक्सेल ऑपरेटर हो, आप एक्सेल में काम करना पसंद करते हो, तो आपको पाइवट टेबल तो ज़रूर आना चाहिए, जिसमें आपका टाइम सेव होता है। तो मेरा नाम एहसान है और मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। पाइवट टेबल में आपके पास जो भी डाटा मौजूद हो, उस डाटा में से कोई कॉलम आपने मैच नहीं किया होना चाहिए। मतलब कि सारे कॉलम सेपरेट होने चाहिए, कोई कॉलम आपस में मैच नहीं होना चाहिए। अगर कॉलम मैच है तो उस पर पाइवट टेबल अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने सेल डिस्क्रिप्शन इसकी हेडिंग बनाई हुई है और इन सारे सेल्स को मैच किया हुआ है। अगर हम इस पर पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो क्या करना है, हर एक कॉलम को आपने सेपरेट रखना है और जो सेपरेट कॉलम है उन पे ही पाइवट टेबल यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले आपने जिस डाटा पे, जिस टेबल पे, जिस कॉलम पे ये पाइवट टेबल अप्लाई करना है, आपने उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने का तरीक़ेकार ये है कि अब मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा है तो मैं इसको एक एक चीज़ करके ऐसी इस तरह से सिलेक्ट करने के बजाय मैं इसको यहाँ से शॉर्टकट की आपको बताता हूँ। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपने डाउन एरो की प्रेस करनी है, तो आपका जहाँ तक डाटा है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और साथ में राइट एरो की प्रेस करेंगे। जिस तरह को आपने डाटा सेलेक्ट करना है, इस तरह से राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आपका डाटा सेलेक्ट होता जाएगा। जब आप अपना डाटा सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में जाना है इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में सबसे फर्स्ट पे आपके पास पाइवट टेबल है और यही ऑप्शन है जिसको आज हम समझेंगे। पाइवट टेबल को क्लिक करने के बाद आपके पास जिस टेबल को आपने सेलेक्ट किया होता है उसकी रेंज सेलेक्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि उसके गिर्द ग्रीन लाइन शो हो रही है। इसका मतलब है कि इतनी जगह पे ये पाइवट टेबल अप्लाई होने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, कि हमने यहाँ पे अपना टेबल और रेंज सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पे हमने अपना पाइवट टेबल अप्लाई करना होता है। उसके बाद यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सटर्नल डाटा है हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद हम एक्सटर्नल डाटा की मदद से पाइवट टेबल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। सॉफ्टवेयर कह रहा है हमें कि आपने पाइवट टेबल किस तरह से अप्लाई करना है। मतलब कि आप इसी शीट पर ये पाइवट टेबल अप्लाई करना चाहते हैं या एक न्यू वर्कशीट पर पाइवट टेबल अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसी शीट पर अप्लाई करना चाहते हैं या न्यू वर्कशीट पर अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो अक्सर जब इसको यूज़ करता हूँ तो मैं न्यू वर्कशीट पे यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ इस शीट पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो मे बी जो हमारा ये वाला डाटा है ये डिस्टर्ब हो। तो दोस्तों, मैं अपना पाइवट टेबल एक न्यू वर्कशीट पर अप्लाई करना चाहता हूँ, न्यू वर्कशीट पे लेके जाना चाहता हूँ। पाइवट टेबल वहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि आपके सामने पाइवट टेबल शो हो चुका है और एक नई वर्कशीट पर भी हम आ चुके हैं। पहले हम वर्कशीट नंबर 1 पे थे, अब वर्कशीट नंबर 4 पे हम आ गए हैं। तो पाइवट टेबल जब आप यूज़ कर लेंगे, जब इसकी ऑप्शन आप अप्लाई कर चुकेंगे तो आपके सामने इस तरह से व्यू आएगा। तो आपने क्या करना है, ये हमारी जो कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, नेम, आईडी, प्रोडक्ट, सिटी और सेल, ये हमारे जो है यहाँ पे जो हमारा डाटा है ये उसकी सारी हेडिंग्स हैं। ये देखें, ये सारी की सारी हेडिंग्स आपकी पाइवट टेबल के चार्ट में यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप जिस आईडी को, जिस नेम को या किसी प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हैं, शॉर्टली तौर पर आप जिन जिन चीज़ों को व्यू करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपका जो पाइवट टेबल फील्ड है वो आपको नज़र आता है, लेकिन जब आप शीट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब आपको ये पाइवट टेबल ना नज़र आए, हाइड हो गया हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये यहाँ पर दोबारा से शो हो जाएगा। अगर यहाँ से आप गलती से क्रॉस कर देते हैं इसको,
तो ये यहाँ पर भी क्लिक करने से फिर ये शो नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पाइवट टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एनालाइज और डिज़ाइन की ऑप्शन शो हो जाएगी। जब आप एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाने के बाद आप यहाँ से फील्ड लिस्ट को ओके कर देंगे तो आपके पास दोबारा से पाइवट टेबल शो हो जाएगा। ये जो पाइवट टेबल का व्यू है, यहाँ से इसकी सेटिंग में जाने के बाद हम इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये पाइवट टेबल इस तरह से भी आया होता है, बाज़ दफ़ा इसको किसी ने इस तरह से भी सेट किया होता है। जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है वो इसको वैसे ही यूज़ करता है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो डाटा आपको दिखाया है उसमें से मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने हसन नेम के सेल्समैन ने कितनी सेल की है। तो मैं नेम पे जाऊँगा और नेम को चेक कर दूँगा। जैसे ही मैं नेम को चेक करूँगा तो हमारे पास ये सारे नेम शो होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसने सेल्स कितनी की हैं, तो मैं यहाँ पे सेल्स को भी चेक कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा होगा। मैंने पिछली क्लास में फ़िल्टर वाली क्लास में भी एरो के बारे में बताया था। जब किसी जगह पे फ़िल्टर अप्लाई हो तो वहाँ पे ये एरो की आपको नज़र आती है। आप यहाँ पे एरो पे प्लस करेंगे और सिलेक्ट ऑल को अनचेक करने के बाद आपको जिस नेम का डाटा चाहिए आप उस नेम को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास उस नेम का डाटा आ जाएगा। अब जो हसन है उसने इतनी सेल्स की हैं, ये सारी की सारी जो डिटेल है आपके सामने आ चुकी है। मैंने छोटा सा डाटा इसलिए ऐड किया था कि आपको इजीली हर चीज़ की समझ आ सके। जब आप डाटा देख लेंगे, यहाँ पे दोबारा क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट ऑल को चेक कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे का सारा डाटा शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मैं सिटी कि कौन कौन से शहर में हमारी जो सेल्स हैं वो हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे सिटी पे आऊँगा। सिटी पे आने के बाद मैं फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर जिस जगह पे मैं चाहता हूँ, जिस शहर की सेल्स में चेक करना चाहता हूँ, मैं उस शहर को क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास उस शहर की जो सेल्स हैं वो शो हो जाएंगी। ये सिटी नेम है हमारे पास, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो लाहौर है, लाहौर में जो हसन है उसने 95,000 की सेल की है, जो अकदस है उसने 26,000 की है, अली रज़ा ने इतने पैसों की है और अकबर ने इतने पैसों की सेल की है। ये जस्ट लाहौर सिटी का हमें दिखा रहा है। अगर हम इसका ग्रैंड टोटल देखें तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल भी इसका आया हुआ है कि लाहौर शहर में इतनी सेल हुई है। अब आप देखें कि हम सम का फार्मूला भी यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट हमने एक क्लिक किया और उस क्लिक के बाद हमें ये सारे का सारा डाटा शो हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम पाइवट टेबल को यूज़ करते हुए अपने डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं और उसका टोटल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हसन लिखा हुआ है, इसके साथ माइनस का बटन है। माइनस के बटन को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से क्लोज़ भी हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा टेबल है हम इसको और स्मार्ट कर सकते हैं, अपने डाटा को और स्मार्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको पाइवट टेबल की जस्ट बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में मज़ीद समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आ चुकी है और मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ पर आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत के लिए मेहनत और कोशिश करें। खुदा हाफिज़।